नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को देश के किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। अगले 2 दिन शुष्क रहेगा मौसम, हिमालय में बदलेगा मिजाज, हवाई और रेल यातायात पर भी असर संभव। मौसम विभाग के अनुसार देश में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। पीएम आवास सर्वे लिस्ट में शामिल हजारों लाभार्थियों पर लटकी तलवार, योजना से होंगे बाहर। बिहार के बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,79,000 से अधिक लाभार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है। पहली जांच में लगभग 95,000 अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिन पर योजना से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। विभाग द्वारा सरकारी कर्मियों और स्वयं पंजीकरण के माध्यम से 2 तरह से सर्वेक्षण किया गया था। अब द्वितीय स्तर की जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। पीएम किसान की 22वीं किस्त जल्द होगी जारी, पैसा मिलेगा या नहीं, ऑनलाइन करें चेक। केंद्र सरकार की देश के लिए किसानों के चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अगले महीने जारी की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार हर बार लिस्ट में संशोधन करती रहती है। उन्हीं किसानों को योजना के तहत रुपए दिए जाते हैं जिनका लिस्ट में नाम होता है। ऐसे में किसानों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे किस्त जारी होने से पहले लिस्ट में अपना नाम चेक करें। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का मिशन विलेज, खुशियों से भरेगी महिलाओं की झोली। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले गांवों पर प्रदेश की योगी सरकार मेहरबान है। सीएम योगी के मिशन विलेज के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से अब प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं शहद बनाने के काम यानी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उतरेंगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत पैदा करना और महिलाओं को सीधे तौर पर उद्यमिता से जोड़ना है। योजना के तहत राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 लाख महिला मधुमक्खी पालक तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सीएम युवा योजना के 50,000 लाभार्थियों का परखा जाएगा असर, अवनीश अवस्थी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री युवा योजना में ऋण वितरण के साथ अब प्रभाव का आकलन भी होगा। 50,000 लाभार्थियों की इम्पैक्ट असेसमेंट कर रोजगार, आय और स्वरोजगार में सुधार देखा जाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पूरी तरह बदल जाएगी इन 12 जिलों की किस्मत। उत्तर प्रदेश के विकास नक्शे पर अब एक नई रफ्तार जुड़ने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर न सिर्फ यात्रा का समय घटाएगा, बल्कि जिन 12 जिलों से ये गुजरेगा उनकी तकदीर ही बदल देगा। पंचायत घरों में बैठेंगे लेखपाल, प्रधान, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों पर बने पंचायत घरों में लोगों की समस्या के निस्तारण के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगी। इससे लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये पहल पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड आदि की सुविधा गांव में ही मिल सके। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई सामने। अब राज्य आयोग ने जारी किया ये खास आदेश। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचनाओं में विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग के आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख किसी जाति का नहीं, केवल हिंदू होगा। मुंबई में मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख कौन बन सकता है, इस बात को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ का सरसंघ चालक किसी जाति का नहीं होगा।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या अन्य जाति का होना जरूरी नहीं है, केवल एक शर्त है, जो बने वो हिंदू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जाति के आधार पर पद का चयन नहीं किया जाता, केवल हिंदू होने की शर्त जरूरी है। 2027 के चुनावों का दादरी से चुनावी बिगुल फूंकेगी सपा, ये है राजनीतिक वजह। पार्टी ने बनाई ये रणनीति। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा के दादरी से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये रैलियां प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएंगी। इस रैली की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी संभालेंगे। नोएडा से इस अभियान की शुरुआत के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी इस कमजोर गढ़ में अपने को मजबूत दिखाने का संदेश देना चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर इन इलाकों में संगठन मजबूत किया गया तो चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे चलाएगा लगभग 1,500 ट्रेनें। होली का त्योहार नजदीक है और इस त्योहार पर घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ जाती है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने में 1410 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये संख्या मांग बढ़ने पर 1,500 तक बढ़ाई जा सकती है। यूपी में 6 की मौत, पल भर में उजड़ गई दुनिया, रह गया दर्द का समुंदर। बेटी का पहला जन्मदिन मनाने से पहले आई मौत। यूपी के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरीर में भीषण हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। दिल्ली से कानपुर देहात जा रही डबल डेकर बस के चालक ने कुछ यात्रियों को टॉयलेट कराने के लिए बस को रोका। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे बेकाबू कंटेनर ने कई यात्रियों को रौंद दिया। आतंकवाद पर भारत का संदेश बिल्कुल साफ, कोई दोहरा मापदंड और समझौता नहीं, मलेशिया में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। वहीं इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत मलेशिया की साझेदारी ऐतिहासिक है और दोनों देशों में सहयोग लगातार बढ़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री और वहां की सरकार का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरह उनका और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया वो हमेशा यादगार रहेगा। दरभंगा में पुलिस पर पथराव, जवाब में लाठीचार्ज, किस वारदात के बाद गुस्से में लोग। बिहार के दरभंगा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटवा पोखरा के पास 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग करने लगे। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर खदेड़ा। इस दौरान कई महिलाएं भी सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ हंगामा करती नजर आई। गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान और उसके टेम्पो में आग लगा दी, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। हालात काफी बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और लगातार उपद्रव कर रहे लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है, ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके और कानून व्यवस्था बहाल रहे। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से, सीएम योगी ने की सर्वदलीय बैठक। 11 फरवरी को आएगा बजट। यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसके पहले रविवार को सीएम ने सभी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में भाजपा के साथ कांग्रेस और सपा के सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। राशन कार्ड वालाए को होली और दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर, इस राज्य ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी। इस योजना का लाभ पीएनजी कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा। यूपी में योगी सरकार पहले से ही होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दे रही है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी तेज, ऐसे एक्टिव हुए ग्राम प्रधान प्रत्याशी।
यूपी पंचायत चुनाव की तारीख और आरक्षण की स्थिति अभी तय नहीं हुई है, लेकिन गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। वर्तमान ग्राम प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। गुजरात में डिटर्जेंट और यूरिया से दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 71 लाख रुपए का सामान जब्त। गुजरात के साबरकांठा में एक नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जो डिटर्जेंट और यूरिया जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर रही थी। ये फैक्ट्री 5 साल से चल रही थी और प्रतिदिन लगभग 1800 लीटर मिलावटी दूध बनाती थी। अधिकारियों ने 71 लाख रुपए का सामान जब्त किया और एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये ऑपरेशन लोकल क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने मिलकर किया। दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में लगी आग, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जैसलमेर के जेठा चंदन स्टेशन के पास दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई। लोको पायलट की सतर्कता और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से आग पर जल्द काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यात्रियों में थोड़ी देर के लिए अफरातफरी मची। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। यूपी सर में दावे आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा, 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। यूपी में एसआईआर में दावे और आपत्तियों की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आएगी। कुशीनगर में हाईवे पर ट्रक कार की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत और 4 घायल। यूपी के कुशीनगर में एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हाटा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गोरखपुर, बलिया सहित 4 जिलों के लिए शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा, आसान होगा सफर। यूपी के वाराणसी से गोरखपुर, बलिया समेत 4 शहरों में जाना आसान हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी। नई तकनीक के जरिए एक साथ 5 बसों को मात्र 1 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर आई बड़ी खबर, ग्रामीण राजनीति का माहौल गरमाया। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी की प्रक्रिया भी फरवरी महीने में ही पूरी करने की तैयारी है, ताकि तय समय पर चुनाव कराए जा सके। बंगाल में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा फायदा? पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने टीएमसी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा शुरू, बिजनौर में रूट डायवर्जन लागू। जान ले कब है महाशिवरात्रि और कहां से गुजरेंगे वाहन। यूपी के बिजनौर जनपद में कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। प्रशासन ने हादसों पर रोक लगाने के मद्देनजर जिले में वाहनों के रूट डायवर्जन की व्यवस्था बनाई है। प्रशासन ने पहले ये व्यवस्था 5 फरवरी से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन ये 8 फरवरी से शुरू कर दी गई। बिजनौर से हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों के वाहनों को तो भागूवाला व मंडावर मार्ग से निकाला जाएगा, लेकिन अन्य सभी हल्के व भारी वाहन वाया मुजफ्फरनगर होकर हरिद्वार जाएंगे। 7 राज्यों में डेंस फॉग का अलर्ट, 3 जगह बारिश। मौसम में आएंगे ये बदलाव। देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। फरवरी के पहले हफ्ते में भी कुछ हिस्सों में ठंड और घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहा। आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में कोहरे की चादर छाए रहने की संभावना है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।